ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है किसी बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है, और हमें पूछा गया है कि पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। ये 2013 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सिंपल कि प्री ऑर्डर है, हमें यूनिक ट्री बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर और इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर। तो बाइनरी सर्च ट्री है तो बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल रहेगा कि असेंडिंग नंबर में जो सीक्वेंस बनता है वो हमारा इन ऑर्डर होगा। तो अगर हम इसका एक ट्री बनाते हैं, देन ट्री बनाने के बाद हम उसका पोस्ट ऑर्डर को रीड करते हैं। प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, रूट, जहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको, ये हो गया हमारा रूट। देन उसके बाद रूट के लेफ्ट एलिमेंट हमें यहाँ से पता लगेंगे और राइट एलिमेंट इधर से, ये सारे इसके राइट एलिमेंट होंगे। तो एज यूजुअल पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो मैं इसका डायरेक्ट एक ट्री बना देता हूँ ताकि जल्दी से ये हो जाए हमारा। देन इधर 20 के लेफ्ट में 10 और 15 है, तो 10 इधर है, 15 इधर है। देन 20 के राइट में 23, 25, तो 23 के दोनों, दैट इज 23 का लेफ्ट में 25, देन उसके बाद 10, 15, 20, 23, 25, 30 और उसके बाद इधर आ गया 35। तो फर्स्ट में है 39 का लेफ्ट हो गया 35 और राइट हो गया 42। ये हमारा फाइनल एक इसका ट्री बनता है। और इस ट्री का हमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर लिखना है। तो इसका पोस्ट ऑर्डर जो हम सीक्वेंस रीड करते हैं वो होता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री एंड देन पेरेंट नोड। तो इसका लेफ्ट का मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 15, देन 10, उसके बाद राइट में ये आएगा 25, देन 23, देन इसका 20, ये पूरा होने का इधर 35, 42, 39 एंड 30। तो जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट आएगा वो ये आता है इस क्वेश्चन का। तो 2 नंबर में मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, ये 2008 में पूछा गया था 2 नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डिफरेंट बीएसटी कैन बी क्रिएटेड विद 3 डिस्टिंक्ट नोड। 3 डिस्टिंक्ट नोड, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया है बेसिकली कैटलन नंबर वाला, और अगर इस कैटलन नंबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं इसको सॉल्व, तो ये जाएगा 2 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 plus 1 फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, तो 6 into 5 डिवाइड बाय 3 into 2 5, और 5 इसका आंसर है। आप सीधे टिक करिए और चलते हैं। तो ये मेरा इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is or are correct in order traversal sequence of BST। यानी कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवल है। और इन ऑर्डर ट्रेवल का हमने पहले बताया कि किसी बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवल उसका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं तो ये पूरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, 3, then 5, then 7, 8, 15, 19, 25, ये करेक्ट इन ऑर्डर है। नेक्स्ट, अगर मैं इस नेक्स्ट को रीड करता हूं तो 5, 8, 9 यहां तक ओके, 12 ओके। जैसे ये 10 आया तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये अपने से बड़े के राइट में, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर को, ये एग्जैक्ट कंप्लीटली असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब ये करेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवल नहीं है। 2, 7, 10, 8 यहां तक ठीक था। 8 ने इसको प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा, तो ये भी करेक्ट ट्रेवर्सल ऑर्डर नहीं है। 4, 6, 7, 9, 18, 20, 25 ये करेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा A एंड D, ठीक है। ये दोनों इसके एक करेक्ट ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट 71, 65 ये पूरा दिया हुआ है इन एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, द एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल इज। ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में सेट 3 में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल है कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री में, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें इंसर्ट करने कुछ एलिमेंट और ये बताना लोवेस्ट लेवल पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो देखा जाए तो अगर मैं इसका ट्री बनाना शुरू करूं तो ट्री हमेशा स्टार्टिंग होती है 71, देन 71 से छोटा 65, फिर 84 के लिए 71, 71 से बड़ा है तो 84 इधर,
देन उसके बाद 69 के लिए 71 से छोटा है, 65 से बड़ा है, तो यहाँ पर 69 आ गया। देन 67 इस जगह पर आएगा, 83 इस जगह पर आएगा। अब अगर मैं इसको लेवल बाय लेवल डिवाइड करता हूँ तो लेवल बाय लेवल ये डिवाइड होता है, लेवल 0 1 2 3, और लेवल 3 इसका क्या है, लोवेस्ट लेवल है। और अगर इसका लोवेस्ट लेवल की बात करी जाए तो जिसमें 67 है ये लोवेस्ट लेवल। और इस क्वेश्चन का आंसर फिल करना था एक्चुअल में हमें, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप 67 फिल करिए और आप आगे बढ़िए। तो ये इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट 1 2 3 4, ये 2016 में पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे बहुत। इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा माइंड यूज करना पड़ेगा। While inserting the element 1 2 3 4 5 6 7 in an empty binary search tree, then how many number of tree construct of height 6? height 6 इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डेप्थ स्टार्ट फ्रॉम 0। तो डेप्थ अगर 0 से स्टार्ट है तो बेसिकली डेप्थ इज इक्वल टू द हाइट। इट मीन कि इनकी जो हाइट है वो भी 0 से स्टार्ट हुई है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब है कि आप इसकी हाइट को 0 1 2 3 काउंट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें इसका एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में टिल 7 तक इंसर्ट करना है तो उस हाइट 6 का ट्री, तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके का ट्री बनेगा, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 एंड 7। और अगर इसको काउंटिंग करी जाए इनकी हाइट की तो हाइट 0 से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये 6 हाइट तक का बनना है। यानी कि हमें कुछ इस तरीके का जो है बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी ट्री, तो उसमें मैंने बताया था स्क्यू। तो स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री, तो ये राइट साइड का है क्योंकि राइट साइड में सारे इंसर्ट हो रहे हैं, तो ये राइट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री है। इस तरीके से मुझे हाइट भी सेम रखनी है और डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाने। तो जैसे एक स्ट्रक्चर मेरा ये बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर मेरा इसका बन जाएगा। अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं तो 7 6 5 4 देन 3, मैं इस वाले को रब कर देता हूं, 3 2 1। ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी हाइट क्या है हमारी 6 है एज पर द क्वेश्चन। अब ये दो स्ट्रक्चर तो मेरे बन गए, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा तो दिमाग में कुछ आता नहीं जल्दी में। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि मैंने एक बताया था लेफ्ट स्क्यू और दूसरा बताया था मैंने राइट स्क्यू, और एक जो थर्ड टाइप था जो मेन था उसका वो स्क्यू था। और स्क्यू में लेफ्ट और राइट के लिए किधर भी हमारा आ सकता है, क्योंकि ये तो लीनियरली लेफ्ट साइड है, ये लीनियरली राइट साइड था, और एक हमारा कुछ इस तरीके का भी ट्री बन सकता है। ठीक है, लेफ्ट राइट कर सकते हैं हम, या राइट देन लेफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को आप देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 के राइट साइड में मैंने इधर 7 कर दिया, देन इधर 6 5 4 3 2, ये भी एक वैलिड है। सिमिलरली 1 देन मैंने यहाँ पे किया 7, उसके बाद मैंने इधर कर दिया 2 3 4 5 6, ये भी एक वैलिड है। अगर मैंने 7 को लिया तो सेम मैं इसको अभी यहाँ पे 6 बजाय और भी ऑप्शंस रख सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैंने डिफरेंट ऑप्शन रखे, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑप्शन रखा यहाँ पर 1 2 3, देन मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, 7 के बाद मैंने यहाँ पे 4 लिया, देन 5 देन 6, ये भी एक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो आप याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है कि जितने भी आपको एलिमेंट मिले हैं, फॉर एग्जांपल आपको हाइट 6 की बात थी, तो आपके जितने डिफरेंट नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ नोड हैं, बेसिकली ये नंबर ऑफ नोड से निकलता है या, तो आप एलिमेंट हमारे कितने टोटल 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, ये हमारा बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री निकालने के लिए अप टू द हेड हाइट, जो उसकी मैक्सिमम हाइट हमें गिवन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है। अगर आप देखें तो मैं 3 एलिमेंट के लिए आपको पहले मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, 2 एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैं 2 ही ट्री बना सकता हूं, 1 2, और दूसरा ट्री बन सकता है मेरा 2 1। तो बेसिकली मेरे पास कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, मेरे पास 2 की पावर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का था 2। तो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं वो 2 बना सकता हूं। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर 3 लेता हूं, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग
मेरे जो ट्री बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3, एक हो गया, 3 2 1, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 1 3 2, और इसके नेक्स्ट बन जाएगा एक हमारा 3 1 2। तो टोटल 4, इन 4 के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, और इन 4 के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तो जरा इसको फॉर्मूले में रख के देखिए अपना 3 - 1 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो 4 डिफरेंट मेरे बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं ऑफ द हाइट, जो भी हाइट में गिवन, मैक्सिमम हाइट जो हमें गिवन होती है, क्योंकि इनमें हमने हाइट 0 से काउंट करी है तो वो 0 के लिए है। मैक्सिमम हाइट बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 3 एलिमेंट में मैक्सिमम हाइट अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो 2 होगी, और अगर 1 से काउंट करते हैं तो इसकी हाइट हमेशा 3 होगी। तो मैक्सिमम हाइट इसीलिए मैंने यूज करा क्योंकि कुछ जगह पे क्वेश्चन में हाइट 1 से भी स्टार्ट होती है और कुछ जगह पे हाइट 0 से होती है। वो यहाँ पे लिखा रहता है लास्ट में कि हाइट कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी है, किस तरीके से वो हाइट को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी एक डेफिनेशन वो देते हैं, जो मैंने अपने शुरू में लेक्चर्स में बताई थी। तो ये है, इसके लिए अगर आप 4 कर देंगे तो ये 2 की पावर 3 यानी कि डिफरेंट 8 स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये गेट में डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इनको आप देखिएगा और ट्राई करिएगा।